Again, today I continue a last topic, that is formation of soil, erosion and conservation. As we know that the soil is a thin layer formed by organic and inorganic material. जैसे कि हमें पता है कि जो soil है वो thin layer बहुत ही पतली लेयर होती है और organic और inorganic material दोनों से कंपोज रहती है and that covers land और उसी के ऊपर पूरा land covered है. The layer of soil helps as a cover to the vegetation. The soil has significant role in human life and the development of ancient civilization. जितना भी वेजिटेशन या प्लांट्स वगैरह हैं वो सॉइल के थ्रू ही कवर्ड रहते हैं लैंड के ऊपर एंड हमारा जो एंशियंट सिविलाइजेशन या ह्यूमन लाइफ ये इसी की डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ द की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल बनाने के जो एजेंट्स बताए गए हैं. द वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम द सॉइल. वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस होता है रॉक्स का सॉइल से. द हेल्पिंग एजेंट्स इन सॉइल फॉर्मेशन. जो एजेंट्स बताए गए हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो है बेड और पेरेंट रॉक, सरफेस शेप, क्लाइमेट, टाइम, वेजिटेशन एंड क्रिएचर्स. देन पेरेंट रॉक की बात करें. पेरेंट रॉक क्या होते हैं. द अंडरलाइंग रॉक कंटेनिंग मिनरल्स इज कॉल्ड बेड रॉक. The soil forming material is obtained by the weathering of this rock. This forms the inorganic pieces of soil. The parent rock helps in the chemical organization, color, formation, mineral parts and affect the fertility of the soil. पेरेंट रॉक एक्चुअल में इस टाइप के रॉक्स होते हैं जो सॉइल के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी वेदरिंग प्रोसेस इजीली होती है. एंड ये जो सॉइल के साथ जब होते हैं तो केमिकल कुछ और रिएक्ट भी करते हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसी के कारण सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन मतलब कि उपजाऊ बताई गई है. नेक्स्ट जो है सरफेस शेप बताया गया है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज अफेक्टेड बाय द सरफेस शेप. कोई भी सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे अफेक्ट है, जो भी सरफेस है उसके शेप से. The soil formation is very slow as the water process very low in the sharp slow areas because water flows very fast. Soil formation जो है वो बहुत ही स्लो वाटर के उससे ही बना हुआ है. अगर वहाँ पे वाटर का फ्लो फास्ट है तो वहाँ पे वो स्लोप टाइप में बन जाएगा और सॉइल वहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा. On the contrary, in the slow slope areas, the water flows very gently and water forms more soil here. Therefore, fully developed soil fertile is formed in the plains. जो प्लेन एरिया है मतलब जो सीधा एरिया है उसी जगह पे सॉइल ज़्यादा रहता है. अगर वो स्लॉपी हो गया है, माउंटेन पे हो गया, किस तरह के दूसरे एरिया पे हो गया तो वहाँ पे सॉइल टिकना इजी नहीं होगा. इसलिए सॉइल जो फर्टिलिटी होती है वो प्लेन एरिया पे बता गई है. देन टाइम. द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक अ लॉन्ग टाइम इन द सॉइल फॉर्मेशन. जो भी सॉइल फॉर्म हो रहा है या जिस तरह की फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन है वो किस प्रोसेस से है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है और ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लगता है इसको बनने के लिए. दस सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है सॉइल के लिए. द क्लाइमेट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली. इन फैक्ट द सॉइल formation of soil is done by the passive agents like rocks and active agents like climate which work in opposite direction. दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क करते हैं. जैसे एक्टिव एजेंट्स जो है क्लाइमेट का है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट डालेगा. द क्लाइमेट अफेक्ट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस. डिफरेंट सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक से इन टू डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन. जैसे कि हम अगर अभी बात करें कोई भी जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होती है, नमक की डल्ली. उसको अगर हम किससे करेंगे, मॉनसून से कनेक्ट करेंगे तो जो वो सॉल्ट है वो अपने आप से वाटरी होने लगेगा, वो केमिकल रिएक्ट करने लगेगा. तो इसलिए क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है कि रॉक्स उस पर कैसे हैं और वो सॉइल की पकड़ कैसे रखेगा. वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें. द ट्रीज एंड ऑर्गेनिज्म हेल्प टू फॉर्म द बेड रॉक्स इन द डेवलप्ड सॉइल. द लिविंग रिमेन्स इन द सॉइल आर डेराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ रॉटन ट्रीज एंड डेड एनिमल. जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है या जो हम सॉइल बोलते हैं उपजाऊ है तो उसके अंदर जो रॉटन ट्री मतलब सड़े हुए जो ट्रीज हैं या जो डेड एनिमल्स का रिमेनिंग है उसमें उस सॉइल को वो उस तरह से ऑर्गेनिज्म पे करेंगे. जैसे हम बोलते हैं ना सड़ी हुई जो सब्जी होती है या कुछ होती है तो वो एक खाद का काम करती है. द लिविंग मटेरियल्स टर्न इनटू ह्यूमस and humus is a very fine materials from the remains of plants and animals. It is a humus which nurtures vegetation and crops. और इसी के थ्रू जो हमारी सॉइल है वो मेंटेन है और आज भी उसके अंदर फर्टिलिटी बनी हुई है. सॉइल हॉरिजन बताएंगे कि सॉइल के इसमें कितनी प्रोसेस बताई गई.
longitudinal horizon of well developed soil which becomes set to one upon others in a structure color layer is called soil horizon। जैसे कि ये पिक्चर बताई गई है कि सॉइल जो है ये अपर लेयर बताइए और उसके अंदर से वो कितनी ज़्यादा लेयर्स में वो डिवाइड है। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। अपर लेयर जहाँ पे क्या है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये अपर सॉइल बताई गई है जिसमें ह्यूमस भी है। जैसे कोई भी एनिमल का जो मर गया है या डेड है उसके यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है, कोई प्लांट सड़ गया है तो उसके यहाँ पे है, कोई भी रॉटन ट्रीज या कुछ सड़ी हुई सब्जी या किस टाइप का हमने यहाँ पे फेंका है तो वो इस अपर लेयर पे मिक्स हो रहा है और यहीं पर वो एक तरह से खाद का काम भी कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ टॉप सॉइल, इसे टॉप सॉइल भी कहा गया है। The upper part of this horizon contains more humus whereas its lower part contains more organic matter. Humus and organic matter are carried down to the third party by water. अब ये जितना भी ये सॉइल के अंदर कैसे जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। यहाँ ये गड्ढा अपने आप से नहीं करके और नीचे नहीं भेज रहा है, ये यहाँ पे वाटर के थ्रू नीचे की तरफ में जा रहा है। The subsoil contains weathered rock material and sand, silt and clay. सेकेंड पार्ट जो है मिडल सॉइल बताया गया है। जो सबसे नीचे जो सब सॉइल कंटेन एरिया है जहाँ पे टूटे हुए थोड़े पत्थर भी, वेदर्ड रॉक्स है, वेदर का मतलब ये ब्लैक कॉर्नर रॉक्स का, कुछ सैंड है, कुछ सिल्ट है, कुछ क्ले मतलब काली मिट्टी, जैसे हम कोई जमीन की खुदाई करते हैं तो उसके नीचे से अंदर से काली मिट्टी निकलती है। क्ले मतलब किसी की तरह भी होती है, जिस एरिया की मिट्टी है उसी कलर में वो रहेगी। द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ द वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। द बेड रॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल बट प्रोवाइड्स बैंड्स टू द अदर थ्री ऑरिजन्स। ये जो ओरिजिनल रॉक है, ये पत्थर है, एक्चुअल में ये हमारे सॉइल का पार्ट नहीं है पर इसी के एक बेस बताएगा, इसी की मजबूती पे ये ऊपर सॉइल पूरा क्रिएट किया हुआ है। ऑन द नेक्स्ट पेज सॉइल इरोजन के बारे में बताया है। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग। जो अपर लेयर जिस पे हम घूमते हैं वो सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल रिसोर्स बताई गई है। इसी पे हम सब्जियां लगाते हैं, इसी पे हम ट्रीज प्लांट्स लगाते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द डिके ऑफ सॉइल। हम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, इसकी जो खत्म होती जा रही है सॉइल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। आइदर द सॉइल इज कट एंड फ्लॉज और गेट्स डिकेड और बिकम यूजलेस। हम क्या करते हैं, सॉइल को कट कर देते हैं या वो पानी में बह जाती है जिसके कारण वो सॉइल जो होती है यूजलेस हो जाती है। द एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल मटेरियल्स और इरोजन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इरोजन। जब ज्यादा मात्रा में सॉइल का बहाव हो जाता है या वो अपने प्लेस से हटा दी जाती है तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ इरोजन भी कह सकते हैं। सॉइल इरोजन के कॉज बताएं। द इरोजन डैमेजेस द सॉइल मोस्ट व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव, द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट्स लूज। इरोजन डैमेज जो भी प्रोसेस है, सॉइल का इरोजन क्यों हो रहा है, जब हम वेजिटेशन हटा देते हैं तो वो सॉइल जो है वो ढीली हो जाती है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो ढीली हो गई, लूज हो गई। हैवी रेन जब हो रही है तो वॉश अवे द सॉइल कंटेंट्स एज ऑल्सो फ्लो विद पावरफुल विंड्स। जब हैवी रेन हो रही है तो वो बह के चली गई है और या तेज हवाएं चल रही तो भी वो बह गई है। द ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। जब डोमेस्टिक एनिमल्स ज़्यादा उसको ग्रेज कर लेते हैं, मतलब कोई भी जगह पे भेड़ बकरी या गाय वगैरह हम बात करें काऊ वगैरह की, तो जब वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग मतलब वो चरने जाती हैं उस जगह को, ज़्यादा घास वगैरह खा लेती हैं तो वो जगह भी ढीली हो जाती है। या हम कोई फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं तो इस कारण भी सॉइल इरोजन प्रोसेस ज़्यादा होती है। बिसाइड्स एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड या अनकंट्रोल इरिगेशन भी यूज़ करते हैं, उसके कारण भी सॉइल जो है यूजलेस हो जाती है डे बाय डे। अब सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन बताएं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन being. This helps sustain many creatures and also restricts the growth of crops. The land becomes devoid of vegetation, hence conservation of soil is a must. Soil conservation means that methods which stop soil erosion. Soil conservation मतलब क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम soil erosion को रोक सके। Following measures taken to conserve soil, हमें कुछ measures बताए गए। पहला है to protect forest. जितनी ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट से बचे रहेंगे उतनी ज़्यादा सॉइल यहाँ पर टाइट रहेगी, उसके रूट्स के कारण सॉइल पकड़ी रहेगी। द रॉटन लीव्स ऑफ ट्रीज मेक सॉइल फर्टाइल एंड सॉइल कंजर्वेशन इज अनअवॉइडेबल। अगर जितने ज़्यादा फॉरेस्ट रहेंगे, अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का सॉइल जो है वो कंजर्व रहेगा। प्लांटेशन की बात करें, जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उसके कारण भी सॉइल की पकड़ मजबूत होएगी। द रिवर वैलीज, बैरन लैंड्स एंड माउंटेन स्लोप्स
हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन बाय ट्री प्लांटेशन। दिस प्रिवेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट। और जितने ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतने ज़्यादा हम पे सॉइल जो है मजबूत रहेगा और वो डेजर्ट एरिया भी नहीं बनेगा। सॉइल रेहाम, द लैंड्स become zigzag due to water drainage can be leveled to stop soil erosion। हमें जो एरिया है लैंड का वो कैसा बनाना चाहिए, जिगजैग। जो पानी का बहाव वो जिगजैग में होगा तो सॉइल जो रहेगा, अगर वो सीधा बहाव रहा, जिस तरह से हम बात करें कोई लैंड से सीधा बहाव, तो वो सॉइल ज़्यादा क्वांटिटी में बहेगा। कंट्रोल ग्रेजिंग, जो भी हमारे यहाँ पे ग्रेजिंग होती है जो भी एनिमल्स द्वारा, द ओवर ग्रेजिंग मेक्स द लेयर ऑफ सॉइल वेरी लूज। The wind takes away its contents or water washes them away. Hence, uncontrolled grazing must be stopped. Uncontrolled grazing हमें रोकनी चाहिए। मतलब जो भी हम अगर कोई फील्ड को छोड़ रहे हैं वहाँ पे एनिमल्स के लिए, तो उस पे हमें ध्यान देना होगा कि वहाँ की जो फील्ड है वो मजबूती बनी रहे और वहाँ पे ग्रेजिंग जो है वो कंट्रोल रहे। फ्लड कंट्रोल, द करंट्स ऑफ फ्लडेड रिवर्स टेक अवे द सॉइल विद देम। जब बाढ़ आती है, फ्लड मतलब बाढ़ आना, तो सॉइल जो है वो साथ में बह जाता है। एंड हेल्प इंक्रीज सॉइल इरोजन। जितनी ज़्यादा फ्लड एरिया होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। देयर शुड बी स्टॉप डैम्स, हमें रिवर्स के वहाँ पर डैम्स बनाने चाहिए सो दैट करंट्स कुड बी मेड स्लो एंड लिटिल इरोजन टेक्स प्लेस। जिसके कारण क्या होगा, पानी का बहाव कम होगा और उसके कारण सॉइल इरोजन भी कम होगा। टेरेस फार्म्स, मतलब हमें कुछ ऐसे ऊंचे हिस्सों पे फार्मिंग करनी चाहिए। इन हिली एरियाज टेरेस फार्म्स आर मोर यूजफुल एज दे आर well labeled and properly bonded. This helps in the conservation of soil as well. The flown soil deposits in the field। मतलब फील्ड ही वो टेरेस के ऊपर बनाई जाती है या इस तरह के एरिया पे बनाई जाती है जिससे वो सॉइल नीचे की तरफ वेस्ट ना हो। लास्ट बताया है क्रॉप रोटेशन। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्रॉप्स शुड बी चेंज्ड अल्टरनेटली। क्रॉप्स को हमें वहाँ पे जो भी किसी भी फील्ड पे हम देखेंगे कि गेहूँ लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, हम डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं ताकि उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे और वो जो सॉइल है वो फर्टाइल हमेशा बनी रहे, उपजाऊ बनी रहे। दिस वॉज द लेसन एंड PDF विल बी सेंड टू यू।